हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग और जंगकुक की शादी हो चुकी है और इन दोनों की शादी के कुछ मंथ हो गए हैं। लेकिन तियांग जंगकुक से बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि जंगकुक हमेशा बच्चे जैसे हरकतें करते रहते हैं जो तियांग को पसंद नहीं आता है। तियांग अपने काम में बिजी था और जंगकुक है कि उसके लैपटॉप के साथ कुछ कर रहे थे। तियांग उसको कहता है, जंगकुक क्या कर रहे हो तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्यों खेल रहे हो? तुम्हें अगर खेलना ही है तो किसी और चीज़ से खेला करो। तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी बच्चे जैसे हरकतें करने लगते हो। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। लेकिन जंगकुक फिर भी नहीं रुकता है, वो उसके लैपटॉप के साथ ही खेले जा रहा था। तियांग कहता है, मैंने तुमसे कहा ना मेरे लैपटॉप को छोड़ दो। अगर उसको कुछ हो गया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस पर मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स है। जंगकुक कहता है, मुझे इसमें गेम्स खेलना है, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझे टाइम नहीं देते हो। तियांग कहता है, जंगकुक मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूँगा और तुम्हें अगर खेलना ही है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी लैपटॉप खरीद लूँगा, लेकिन इसके साथ कुछ मत करना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इसमें बहुत सारे फाइल्स हैं जो मुझे चाहिए। जंगकुक तुम्हारे हाथों से गलती से डिलीट हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक कहता है, कुछ नहीं होगा, मुझे सिर्फ गेम खेलना है, मैं आपको थोड़ी देर में दे दूँगा। उसके बाद वो उसमें गेम्स खेलने लगते हैं। जंगकुक तियांग को नहीं दे रहा था। तियांग उसके हाथ से छीन लेता है। इस बार तो कुछ नहीं होता है। तियांग कहता है, दोबारा से मेरे लैपटॉप पर हाथ मत लगाना, ठीक है? जाओ जाकर अपना पढ़ाई करो। और हाँ, तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है ना? जंगकुक कहता है, क्या एग्ज़ाम? मैं तो भूल ही गया। तो फिर जंगकुक अपनी बुक्स लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं। तियांग कहता है, गुड बॉय, ऐसे ही करना। और हाँ, यहाँ से उठना मत क्योंकि मुझे काम है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए। उसके बाद तियांग अपने काम करने बिजी हो जाते हैं। जंगकुक यहाँ पर अपने बुक के साथ खेल रहा था। तियांग उसकी तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए कहा और तुम हो कि खेल रहे हो। तुम्हारे एग्ज़ाम में अगर ज़ीरो आया ना तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देने वाला हूँ, मैं तुम्हें पहले से ही कह देता हूँ। और हाँ, इस बार बहुत ही ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दूंगा मैं तुम्हें। जंगकुक कहता है, क्या? इस बार क्या करने वाले हो? उस बार तो आपने मुझे मुर्गा बनाया था, इस बार क्या करोगे? तियांग कहता है, इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ। तो जंगकुक कहता है, मेरी शादी के सिर्फ कुछ ही मंथ हुए हैं और आप हो कि मुझे हमेशा से डांटते रहते हो। कुछ ही मंथ की शादी में मुझे बोर फील होना शुरू हो गया है। आप बहुत ही गंदे हो। ये कहते हैं जंगकुक अपनी बुक्स लेकर हॉल में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर पढ़ना शुरू करता है। तियांग उसके पीछे जाकर देखते हैं वो पढ़ रहे हैं। ये देखते हुए तियांग कहता है, चलो वो मुझसे नाराज़ है कोई बात नहीं, लेकिन वो पढ़ाई कर रहा है, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद तियांग अपने काम करने में बिजी हो जाते हैं। देखते ही देखते बहुत टाइम हो चुके थे और अब बहुत रात भी हो चुकी है। तियांग के काम भी ख़त्म हो ही गए थे। तियांग बहुत थक गए थे, इसलिए वो वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम से वापस आने के बाद वो देखता है कि जंगकुक अभी तक सोने के लिए नहीं आया। इसलिए वो जंगकुक को लेने के लिए हॉल में जाते हैं। जाकर देखते हैं जंगकुक सोफे पर अपनी बुक्स पर सर रख कर सो गए हैं। तो फिर त्याग जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेता है और उन लोगों की बेडरूम में लेकर आते हैं। बेडरूम में लेकर आने के बाद त्यांग जंगकुक को बेड पर सुलाता है। उसके बाद उसकी फोरहेड पे किस करते हुए उसको टाइटली हक करते हुए सो जाते हैं। जंगकुक बहुत ही क्यूट लग रहा था। त्यांग को उसको देखकर बहुत ही प्यार आ रहे थे, लेकिन कभी कभी वो इतना शरारत करता है कि त्यांग को गुस्सा आ जाता है, इसलिए कभी कभी उसको डांट देते हैं। लेकिन वो उसे बहुत प्यार भी करता है, ये नहीं कि वो उसे प्यार नहीं करता है। त्यांग मन में सोचता है, ये लड़का जो जगह होता है वो तब कितना ज़्यादा परेशान करता है और अब जब सोया हुआ है तो वो कितना प्यारा लग रहा है। उसको देखकर लगता ही नहीं कि वो इतना ज़्यादा तंग कर सकता है मुझे, वरना वो तो जागे रहने के टाइम पर मुझे बहुत तंग करता है और मुझे गुस्सा भी आ जाता है। उसके बाद त्याग जंगकुक को पका कर ही सो गया, उसको भी नींद आ गए थे। जैसे ही सुबह हो जाता है अब जंगकुक और त्याग दोनों ही सोया हुआ था। त्याग इतना थक गए थे रात को कि उसने सुबह को नहीं उठ पाया और उसकी ऑफिस के टाइम भी हो चुके थे। त्याग की डैड उसको कॉल कर रहा था। बहुत बार कॉल करने के बाद भी त्याग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। कैसे उठाते? आखिर उसके फ़ोन को साइलेंट कर दिया था जंगकुक ने रात को ही। उसके फ़ोन पर वो कुछ गेम्स खेल रहा था और त्याग ने नोटिस नहीं किया, वरना त्याग उसकी फ़ोन को ज़रूर चेक करते क्योंकि जंगकुक हमेशा से ऐसा करते हैं। और त्याग की आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अब जंगकुक के डैड उसके घर के फ़ोन पर फ़ोन करता है।
लेकिन त्यांग अभी भी नहीं उठ रहे थे क्योंकि घर के फ़ोन जो है वो हॉल में है। मिस्टर किम कॉल किए जा रहा था। त्यांग जैसे उसकी नींद टूट जाते वो अपना फ़ोन चेक करता है और देखता है उसके डैड ने बहुत सारे कॉल किया था। वो जल्दी से उसके डैड को कॉल बैक करता है। मिस्टर किम बहुत ही गुस्से में थे और कहता है, त्यांग तुम बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो। क्या तुम नहीं जानते हो आज कितना इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम हो कि ऑफिस नहीं आए? क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से 10 मिनट के अंदर आ जाओ वरना बहुत बुरा होगा। और तुम अभी तक आए क्यों नहीं? त्यांग और बिना कुछ बोले ही फ़ोन रख देता है और वो जल्दी से कपड़ों को लेकर कार में चले जाते हैं और जंकुक को बाय भी नहीं बोलता है। वो समझ चुके थे ये सब कुछ जंकुक ने ही किया, लेकिन इस टाइम पर जंकुक के साथ बात करने का टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। वो अपने कपड़ों को लेकर कार में कपड़े चेंज करते करते ड्राइव कर रहा था ताकि वो मीटिंग में लेट ना हो। मीटिंग शुरू होने में 15 मिनट बाकी थे। त्यांग के घर से उसके ऑफिस जाने के लिए 10 मिनट तो लगता ही है, लेकिन त्यांग वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए वो कपड़ों को कार में ही लेकर आ गए थे। तो ऐसे ही करके वो ड्राइव कर रहा था और वो बहुत फास्ट भी चला रहे थे। एक्सीडेंट होने ही वाले थे, लेकिन त्यांग ने कार को साइड पर रोक दिया। उसके बाद वो दोबारा से कार चलाते हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं। वो बहुत ही परेशान हो चुके थे। मिस्टर किम त्यांग को देखकर कहता है, क्या तुम ऐसे मीटिंग पर जाने वाले हो? तुमने खुद को देखा है क्या मिरर में? तुम कितने पसीने हो गए हो? जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ वॉशरूम जाकर। त्यांग कहता है, सॉरी। उसके बाद वो फ्रेश होकर मीटिंग में ज्वाइन करता है। सब लोग त्यांग को देखकर कहता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि बॉस मीटिंग पर लेट पहुँचे, वरना वो तो हमेशा पहले ही आ जाते थे। आज अचानक क्या हो गया पता नहीं। बॉस बहुत ही परेशान लग रहे हैं। त्यांग सबको चुप करने के लिए कहता है और मीटिंग शुरू करता है। उसकी मीटिंग बहुत ही अच्छा जाता है। मिस्टर किम बहुत ही खुश हो जाते हैं। मीटिंग ख़त्म होने के बाद त्यांग को कहता है, रुक जाओ मुझे तुमसे बात करना है। त्यांग कहता है, डैड प्लीज़ और मत गुस्सा करना क्योंकि मैं बहुत ही थक गया हूँ। मैं बहुत फास्ट कार को चला कर आया हूँ और मैंने इस सुबह को कुछ खाया भी नहीं, मुझे भूख भी लगी है। उससे पहले मुझे जंकुक को कॉल करना होगा, मैंने उसको कहा भी नहीं ऑफिस आने से पहले। मिस्टर किम कहता है, आखिर तुम्हारे फ़ोन को हो क्या गए हैं? मैंने सुबह को इतना सारा कॉल किया और तुम हो कि बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर रहे थे और घर की फ़ोन पर भी फ़ोन कर रहा था। आखिर तुम लोग गए कहाँ थे? हाँ, त्यांग कहता है, वो डैड। तो मिस्टर किम कहता है, कहीं तुम्हारे वो नॉटी सा हस्बैंड ने तो तुम्हारे फ़ोन के साथ कुछ किया नहीं ना, वरना तुम तो ऐसे लापरवाह नहीं हो सकते हो। त्यांग कहता है, डैड वो बच्चा है, उसके बारे में ऐसा मत कहिए, उसने गलती से कर दिया होगा। मिस्टर किम कहता है, हमेशा तुम्हारे उस हस्बैंड के लिए सफाई मत दिया करो, वो गलती पे गलती किए जा रहे हैं और तुम हो कि उसके साथ अभी भी रहना चाहते हो। मैं तो कहता हूँ उसको छोड़ दो, तुम उसके साथ कैसे खुश रह पाओगे? त्यांग त्यांग उसके डैड को गुस्से से कहता है, क्या अबे क्या बोल रहे हो? आप लोगों ने तो कहा था मुझे उससे शादी करने के लिए। तो मिस्टर किम कहता है, हमें क्या पता था कि वो ऐसा है? इतने बड़े हो जाने के बाद भी अभी भी बच्चों जैसे हरकतें करते हैं। वो बच्चा नहीं है, उसको समझना चाहिए। वो 20 ईयर्स के हो चुके हैं, अभी भी वो बच्चों जैसे ही हरकतें करते हैं। किसको अच्छा लगेगा? डैड आप गुस्सा करना बंद कीजिए, ऐसे भी बच्चे तो प्यारे होते हैं ना, तो अब गुस्सा क्यों कर रहे हो? मिस्टर किम कहता है, प्यारे बच्चे? वो बिल्कुल प्यारा नहीं है, वो एक नंबर का शैतान है। त्यांग गुस्सा होकर कहता है, डैड मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, आपको और कुछ कहना है क्या तो बाद में बोल देना, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे अभी जाना होगा। एक कहते हुए त्यांग यहाँ से चला जा रहा था। मिस्टर किम कहता है, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है, उसके साथ रहते रहते पता नहीं उसको क्या हो गया। और त्यांग घर वापस आ जाते हैं। आकर देखता है जंकुक अभी भी सोया हुआ है। त्यांग जंकुक के पास बैठ जाता है और उसकी सर पर अपने हाथों से सहलाने लगते हैं। जंकुक उठ जाते हैं। त्यांग कहता है, क्या हुआ, तुम अभी तक नहीं उठे? तुम थक गए हो क्या? जंकुक तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो उसकी फोरहेड पे हाथों से चेक करता है कि उसको फीवर तो नहीं है ना। देखता है कि हाँ, जंकुक को फीवर हो चुकी है। त्यांग कहता है, अचानक तुम्हें फीवर क्यों आ गया? जंकुक, क्या तुम बेटर फील नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था ना। जंकुक कुछ नहीं कह रहा था। त्यांग जंकुक को अपनी गोद में उठा लेता है और कार पर लेकर जाते हैं। त्यांग जंकुक को कहता है,
क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? जंगकुक कहता है मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। त्यांग कहता है क्यों? जंगकुक कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा। त्यांग कहता है अगर डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो कैसे ठीक होगे तुम? हाँ। जंगकुक कहता है मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा अगर आप मेरा क्या करोगे। त्यांग कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे क्या करने से तुम ठीक हो जाओगे? जंगकुक कहता है हाँ। उसके बाद त्यांग जंगकुक को दुआ से रूम में लेकर आते हैं। उसको कहता है चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। जंगकुक कहता है मैं खुद से फ्रेश नहीं हो सकता हूँ। त्यांग उसको अपने साथ लेकर फ्रेश कर देता है और त्यांग के हाथों से जंगकुक को ब्रश भी करा देता है। उसके बाद उसके हाथों से ही जंगकुक को ब्रेकफास्ट भी कराता है। जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। त्यांग उसको दवाई खिलाता है। जंगकुक कहता है मुझे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन त्यांग कहता है क्या बोल रहे हो, तुम अगर मेडिसिन नहीं खाओगे तो कैसे ठीक होगे? मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ। जंगकुक कहता है मैं और कुछ नहीं खा पाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा कुछ देर बाद, मैं घर में रेस्ट करूँगा तो। त्यांग कहता है हाँ तुम घर में ही तो हो और कहाँ जाने वाले हो? फिर त्यांग को याद आता है आज तो तुम्हारा स्कूल में असाइनमेंट था ना, क्या तुमने उसको तैयार किया? तुम मुझे दो, मैं जाकर स्कूल में पहुँचा देता हूँ। जंगकुक कहता है क्या? वो तो मैं भूल गया। त्यांग कहता है कहीं तुम इसके लिए। तो फिर जंगकुक त्यांग की तरफ देख रहा था। जंगकुक अब त्यांग समझ आता है आखिर जंगकुक ने ऐसा कुछ किया है जैसे कि त्यांग को लगे कि उसको फीवर हुआ है, बल्कि जंगकुक को फीवर नहीं था। वो जल्दी से जाकर थर्मोमीटर लेकर आता है और जंगकुक को कहता है अपना मुंह ओपन करो। जैसे ही जंगकुक अपना माउथ ओपन करता है त्यांग उसको देने के बाद कुछ देर बाद चेक करके देखता है कि उसको फीवर नहीं था। वो सिर्फ इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि जंगकुक ने अपने हाथों के नीचे लहसुन रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी गर्म हो चुके थे। त्यांग कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए था जंगकुक। मैं अभी अभी डैड के साथ तुम्हारे लिए लड़के आया हूँ और तुम हो कि। जंगकुक नाराज़ होकर त्यांग को देखता है और कहता है सॉरी। त्यांग कहता है नाराज़ तो मुझे होना चाहिए और तुम हो कि नाराज़ हो रहे हो। जंगकुक कहता है मैं ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि आपका अटेंशन पा सकूं, क्योंकि आप मुझे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हो। त्यांग कहता है क्या? ऐसा किसने कहा? मैं बहुत बिजी रहता हूँ और आजकल काम का बहुत प्रेशर है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता हूँ। त्यांग जंगकुक से कहता है आखिर तुम्हें फीवर नहीं आया है, इसलिए तुम्हें अब अपना असाइनमेंट पूरा करना होगा। जंगकुक कहता है क्या? उसके लिए मुझे लैपटॉप चाहिए होंगे, क्या आप मुझे दोगे? त्यांग कहता है क्या? तुम मुझसे क्या करोगे? जंगकुक कहता है लैपटॉप में से ही तो मुझे असाइनमेंट करना होगा, सबके पास है लेकिन मेरे पास नहीं। त्यांग कहता है तुम मुझे पहले कह देना चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए एक न्यू खरीद देता। जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, मैं आपका यूज़ कर लूँगा, मैं आपको थोड़ी देर में ही दे दूँगा, प्लीज़। तो त्यांग अपना लैपटॉप जंगकुक को देता है और कहता है मैं जब घर वापस आऊँगा मुझे अपना लैपटॉप चाहिए, और एक बात, इस लैपटॉप में किसी भी फाइल को हाथ मत लगाना, समझ गए? जंगकुक कहता हाँ मैं समझ गया। तो फिर त्यांग जंगकुक के पास लैपटॉप को देकर चले जाते हैं। वह अपने ऑफिस में जाकर काम करता है और रात होने पर घर वापस आता है। वो घर वापस आने के बाद देखता है जंगकुक लैपटॉप के ऊपर ही सो गए हैं। त्यांग कहता है वो बहुत ही थक गया होगा, शायद बहुत काम किया होगा, उसने बहुत मेहनत किया है असाइनमेंट के लिए, तो चलो मैं उसको अच्छे से सुला देता हूँ। त्यांग उसको अच्छी तरह से सुला देता है और अपनी लैपटॉप लेकर काम पर बैठ जाता है। वो लैपटॉप लेने के बाद बहुत ही शौक हो जाता है। जंगकुक ने त्यांग की बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल को डिलीट कर दिया। त्यांग बहुत ही ठंडे दिमाग के साथ उसको रीस्टोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ से भी वो डिलीट हो चुके थे। त्यांग को अब बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगते हैं। जंगकुक नींद से उठ जाते हैं और डर जाते हैं। त्यांग कहता है तुमने ये क्यों किया? आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम आखिर ऐसे क्यों हो? मैं हमेशा तुम्हें लेकर डैड के साथ लड़ते रहता हूँ, लेकिन तुम हो कि हमेशा ऐसा कुछ करते हो कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। जंगकुक मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, आई हेट यू। त्यांग को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो जंगकुक को क्या कह रहे थे वो खुद भी नहीं जानता है। जंगकुक त्यांग के मुँह से हेट यू सुनने के बाद बहुत ही उसको बुरा लगता है और वो रोना शुरू करता है। वो त्यांग के सामने से चले जाते हैं और वो बाहर जाकर एक कॉर्नर पर बैठ जाता है और रोना शुरू करता है। त्यांग
अब बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए जंगकुक को नहीं ढूंढता है। अब वो अपनी फाइल को दोबारा से रजिस्टर करने की अभी भी कोशिश कर रहा था। वो किसी को कॉल करके कहता है, क्या तुम उसको ठीक कर सकते हो? मैं तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। त्याग लैपटॉप लेकर किसी से मिलने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही लैपटॉप ठीक हो जाता है वो सारी फाइल रजिस्टर हो जाता है। त्याग घर वापस आता है और वो जंगकुक के बारे में अब परेशान हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पर त्याग ने जंगकुक से क्या कहा उसको भी याद नहीं। अब वो जंगकुक को ढूंढने लगता है पूरे घर में। वो जंगकुक नहीं मिल रहा था। त्याग अब परेशान होकर जंगकुक को कहाँ ढूंढेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था। त्याग अब जाकर बाहर ढूंढने लगते हैं। त्याग नोटिस करता है कि जंगकुक घर के सामने एक मिनी गार्डन है, वहाँ पर बैठकर रोते रोते सो गए हैं। त्याग को देखकर बहुत बुरा लगता है। वो जंगकुक को इस हालत में कभी नहीं देखा है। जंगकुक हमेशा ही शरारत करता है, इसके लिए उसको डांट भी मिलता है, लेकिन जंगकुक इस तरह से कभी नहीं रोया और वो घर के बाहर इस तरह से आकर बैठकर सो गए ही इसको देखकर त्याग को और भी ज़्यादा बुरा लगा। वो जंगकुक को गोद में उठा रहा था। जंगकुक त्याग को अपने हाथों से हटा देता है। त्याग कहता है, क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? सॉरी। जंगकुक उससे बात नहीं करता है। त्याग दोबारा से सॉरी कहता है, लेकिन जंगकुक त्याग के साथ नहीं आना चाहता है। वो उसको मना करता है उसको टच करने के लिए। त्याग कहता है, क्या तुम मुझसे इतना नाराज़ हो गए हो कि मुझे टच करने के लिए मना कर रहे हो? जंगकुक, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारे आंखों पर आंसू आया, मुझसे गलती हो गए है। जंगकुक कहता है, आई हेट यू। त्याग कहता है, क्या तुम मुझसे हेट करते हो? जंगकुक कहता है, ये तुमने कहा मुझसे, मैं नहीं। तुम मुझे हेट करते हो तो मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँगा? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे अपने डैड के पास जाना है। मैं यहाँ से चला जाऊँगा। त्याग कहता है, सॉरी बेबी, मुझसे गलती हो गया है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा, आई प्रॉमिस। मुझे माफ़ कर दो। मैंने वो गुस्से में कह दिया। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल था और तुमने उसको डिलीट कर दिया था। जंगकुक कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया था। मैं अपना असाइनमेंट कर रहा था, अचानक वो स्क्रीन पर आ गए और मैंने उसको हटाने की वजह से डिलीट कर दिया। त्याग कहता है, हाँ मैं समझ गया, लेकिन उस टाइम पर मुझे इतना सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करूँ? और देखो, वो अगर वापस नहीं मिलता तो बहुत लॉस हो जाता और डैड बहुत गुस्सा करते। ऐसे भी वो तुम तो जानते ही हो ना, तुम्हारे इसी हरकत की वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। मैं चाहता हूँ हर कोई तुम्हें पसंद करे और कौन क्या सोचता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी बेबी को बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक कहता है, आई लव यू टू, लेकिन तुमने तो उस टाइम पर मुझे आई हेट यू कहा था ना। त्याग कहता है, वो भूल भी जाओ, मुझसे गलती हो गया, आई एम सॉरी। वो अपना कान पकड़ लेता है। जंगकुक त्याग को टाइटली हग कर लेता है। उसके बाद त्याग उसको गोद में उठाते हुए बेडरूम में लेकर आता है और जंगकुक के होठों पर किस करता है। और अब त्याग जंगकुक को बहुत सारे प्यार दे रहे थे। तो मैं इस वन शॉट को यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ हैप्पी एंडिंग के साथ। आई होप आप लोग को पसंद आए होंगे और अगर पसंद आ गए हैं लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। और टाइम निकल कर मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।